So question is given as two cylindrical vessel of equal cross sectional area A contain water up to height h1 and h2। आप देख सकते हो फिगर 1 में बच्चों, मैंने दो कंटेनर लिया है P एंड Q, जिसमें हाइट का लिक्विड का लेवल आपका h1 और h2 तक भरा है। दोनों ही कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गिवन है A। ओके, नाउ द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो डैट द लेवल्स इन देम आर इक्वल। बच्चों देखिए, पहले ये दोनों कंटेनर, इनिशियली दोनों कंटेनर को एक वाल्व से सेपरेट किया है। ओके, फिर कह रहा है कुछ समय के बाद जब हमने इस वाल्व को हटाया तो लिक्विड का फ्लो स्टार्ट हुआ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो लिक्विड H1 वाला जो लिक्विड है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी पे है, H2 वाला जो लिक्विड है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे है। तो जैसे जैसे हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की ओर लिक्विड फ्लो करेगा, H1 का हाइट धीरे धीरे कम होगा और H2 का हाइट धीरे धीरे बढ़ेगा। जब दोनों का पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर हाइट पे आके इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड का फ्लो रुक जाएगा। तो कहा ही है आपको क्वेश्चन में कि लेवल दोनों का इक्वल हो गया। आप दोनों का लेवल हमने h ले लिया है, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जहाँ पे आपको वाटर का डेंसिटी रो लेना है स्टूडेंट्स। ओके, क्या हम लोगों को ये बात पता है कि वर्क डन बाई इंटरनल प्लस कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, मीन्स कि अगर आपको यहाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी चाहिए तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो। ओके, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यू इनिशियल हो जाएगा बच्चों, कॉलम पी में आप देखो तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा लिक्विड का, जहाँ पे पूरा का पूरा मास कंसीडर हम लोग करेंगे। मान लेते हैं कि कंटेनर पी में मास कुछ m1 है, कंटेनर क्यू में मास मान लेते हैं कुछ m2 है। तो ये पूरा का पूरा m1 ये h/2 हाइट पर कंसंट्रेटेड होगा एज दिस पॉइंट इज ट्रीटेड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, है कि नहीं है। सो इन कंटेनर P what we write for the potential energy students, that will be equal to m1 into g, and height is not as h1, it is as h1 by 2, क्योंकि m1 आपका h1 by 2 पे concentrated है। so m1 into g into h1 by 2 in container Q। how to write the potential energy students, as we know h2 by 2 पे पूरा का पूरा m2 कंसनट्रेटेड होगा, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लिखोगे m2 इंटू जी इंटू h2 by 2, बट यहाँ m1 m2 तो सर दिया ही नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे m1 को लिख सकते हैं, मास चूँकि हम लोगों को पता है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो आप m1 को लिखोगे लिक्विड का डेंसिटी रो इज गिवन, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों कंटेनर P में क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट 1, तो A इंटू h1। सिमिलरली what to write as m2, m2 will be equal to डेंसिटी ऑफ लिक्विड, चूँकि सेम लिक्विड है, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है कंटेनर का, बट हाइट ऑफ द लिक्विड अलग है तो h2। सो u initial can be written as u initial is equal to बच्चों डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h1 इंटू h1 by 2 इंटू g प्लस डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h2 इंटू h2 by 2 इंटू g। we can take common density area g by 2, and h1 into h1 can be written as h1 square, and h2 into h2 can be written as h2 square. So we found the value of u initial, as you can see. Now
Our second task is, students, to find the u final. So what is the value of u final? U final will be equal to, कंसीडर कीजिए कि दोनों कंटेनर में चूंकि हाइट सेम है लिक्विड का, तो इसमें भी मास एम, इसमें भी मास एम, डेंसिटी तो सेम ही है ना, लिक्विड सेम, मास हाइट सेम है, तो मास एम मास एम। ओके, सो कंटेनर पी के लिए व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? अब जो लिक्विड है वो h/2 पर कंसनट्रेटेड है, यहाँ पर भी लिक्विड का टोटल मास h/2 पर कंसनट्रेटेड है, मास तो सेम ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mgh/2 इन कंटेनर P प्लस इन कंटेनर Q mg इंटू h/2, सो डैट विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स, mg इंटू h। तो सर यहाँ तो h का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, h का वैल्यू तो माना हुआ है, क्वेश्चन में तो h1 h2 का वैल्यू दिया था, है ना। मैं कह सकता हूँ बच्चों कि अगर दोनों को मिला दें, अगर दोनों कंटेनर के लिक्विड को अगर हम मिला दें, तो कुछ मास मान लीजिए कि कैपिटल M आएगा। अगर पूरे सिस्टम का मास अगर मान लीजिए M है, कैपिटल M, है ना, तो अगर P से Q में अगर लिक्विड जा भी रहा है तो भी मास तो M ही रहना है ना। देखो, P से Q पहले H1 हाइट पे लिक्विड था, H2 हाइट पर लिक्विड था, फिर जब हमने वाल्व को खोल दिया तो H1 घटा, H2 बढ़ा। इन दिस ऑल द प्रोसेस मास रिमेन्स कंजर्व्ड ऑफ द होल लिक्विड। सो बच्चों, mass initial, by the conservation of mass, by the conservation of mass, we can write m initial will be equal to m final। बच्चों, what is the initial mass of the system? आप देख सकते हो कंटेनर P में मास है a इंटू h1 इंटू डेंसिटी। ओके, कंटेनर Q में मास है बच्चों a इंटू h2 इंटू डेंसिटी, और टोटल मास हो जाएगा a इंटू एच इंटू डेंसिटी। चूँकि P और Q दोनों में हाइट सेम है, एरिया भी सेम, डेंसिटी भी सेम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी कट गया, तो यहाँ से h का वैल्यू आ रहा है बच्चों h1 प्लस h2/2। आप ये 2 जो है मैंने इधर क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो h का वैल्यू आपको दिख रहा है बच्चों। नाउ we can put the value of h in u final। u final can be written as m। m का वैल्यू कितना है बच्चों? वो है a इंटू h इंटू डेंसिटी। ओके, ओके, नाउ g इंटू h/2। सो बच्चों क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे एरिया इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी h²/2। h का वैल्यू h1 प्लस h2/2 है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो u फाइनल इज इक्वल टू एरिया, डेंसिटी, ग्रेविटी, अंदर में h² के जगह पे लिखोगे h1 प्लस h2/2 का होल स्क्वायर। ओके, h2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 8, तो स्क्वायर है। ये आ गया u फाइनल। अब u फाइनल माइनस u इनिशियल करना है अपने को, है ना, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू, अभी अभी बताया गया आपको, u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस ऑफ u फाइनल। u फाइनल कितना आ रहा है? रो एक बार फिर से चेक कर लें ज़रा, m इंटू जी इंटू एच। ओके, h² हो जाएगा, h1 प्लस h2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पहले से 2 था, 8 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो u फाइनल हो जाएगा बच्चों डेंसिटी, एरिया, ग्रेविटी इंटू h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाई 8 हो जाएगा। ठीक है,
माइनस यू इनिशियल हमने क्या कैलकुलेट किया है बच्चों, यू इनिशियल कैलकुलेट किया है रो ए जी बाई टू इंटू एच वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर, रो ए जी बाई टू इंटू एच वन स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर, यही है। नाउ ये आपका वर्क डन आया। तो इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करें हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए डेंसिटी इंटू एरिया इंटू ग्रेविटी आप ले लो कॉमन, ओके, और डिवाइडेड बाई टू को ले लो कॉमन। अंदर में बचेगा बच्चों देखिए एच वन का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर, मैं तोड़ दे रहा हूँ एच वन प्लस एच टू को, प्लस टू एच वन एच टू डिवाइडेड बाई, चूँकि टू को कॉमन लिए हैं चार बच जाएगा, ओके, माइनस क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे, माइनस बचेगा एच वन का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर, है ना। नाउ चार का एलसीएम लें हम लोग पूरा, तो चार का जब हम लोग पूरा एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, रो ए जी बाई टू, ओके, पूरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, 4, ओके। तो एज इट इज़ उतर गया ये, तो आप देख सकते हो एच वन का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर प्लस टू एच वन एच टू माइनस एच वन का स्क्वायर प्लस 4 के साथ एच टू का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, दो कॉमन लिए थे ना, तो चार यहाँ, यू फाइनल एम जी इंटू एच बाई टू, एम जी इंटू एच बाई टू जोड़ देंगे तो हाफ हाफ एम जी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका एच बाई टू है ही नहीं यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे एच बाई टू नहीं है बच्चों, यहाँ पे भी एच बाई टू नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। इसको फिर से मैं सुधार के लिख रहा हूँ, एम जी इंटू एच है ना, तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम डेंसिटी हो गया मास पूरा, जे इंटू एच होना चाहिए, एच स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बराबर होना चाहिए किसके, एरिया डेंसिटी जी, एच स्क्वायर की जगह पर रखेंगे एच वन प्लस एच टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ओके। नाउ यहाँ पे कहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 8 नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आना चाहिए था 4। अब चूँकि यहाँ पे 4 है तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है 2, तो यहाँ पे बचेगा 2, है ना, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा, 2 आएगा, ओके। नाउ अब इक्वेशन मेरा सही है, तो माइनस डेंसिटी इंटू ए इंटू जी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 2 ही है, एच वन स्क्वायर माइनस टू एच वन स्क्वायर, आप देख सकते हो, थोड़ा सा कलर चेंज करें, एच वन स्क्वायर माइनस टू एच वन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस एच वन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एच टू स्क्वायर और फिर माइनस टू एच टू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एच टू स्क्वायर प्लस टू एच टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, है ना, और ये पूरा का पूरा होल, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। देखिए माइनस को कॉमन कीजिए, माइनस को जब आप कॉमन करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, ओके। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 4, अंदर में बचा एच वन का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर माइनस टू एच वन एच टू, है ना, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, वर्क डन इज इक्वल टू डेंसिटी एरिया ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 4 एच वन माइनस एच टू के होल स्क्वायर का।
तो ये रहा आपका नेट वर्क डन बच्चों। आया बात समझ में? फाइनल आंसर। थैंक यू।